हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाएँ। तो आज है 13 जनवरी। तो आज से जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम लोग इस वीडियो के थ्रू जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो की यानी इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली करंट अफेयर। सबसे पहले है यूनियन लेबर मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव, इन्होंने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट जिसका जो कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए है, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ये रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के बारे में उतना आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना चीज़ जान लीजिए जो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे है वो किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, यूनियन लेबर मिनिस्टर। तो ये लेबर मिनिस्टर है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है आरबीआई ने एक्सटेंड किया है इनकी जो डायरेक्शंस है ऑफ श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक, सॉरी माफ़ करिएगा, टिल May 30, 2022 तक। जो भी आरबीआई के जो डायरेक्शंस होते हैं उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। कौन सा बैंक के लिए, श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक, इस बैंक के तहत कुछ डायरेक्शंस है, कुछ रूल्स है, उसे एक्सटेंड कर दिया है। कब तक, May 10, 2022 तक। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये जो सारी चीज़ें जो कर रही है ये कौन से बैंक के रूल्स के तहत हो रहा है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 उसी के तहत, जिसमें सेक्शन 35A है, उसी के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अब बात कर लेते हैं, ये जो श्री गुरु राघवेंद्र सहायका बैंक है ये कहाँ के बैंक है, ये कर्नाटका बेंगलुरु की एक बैंक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1935 1 अप्रैल को, और इसके जो गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास, जो कि 25 नंबर के गवर्नर है। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। एक्सिस बैंक ने कोलैबोरेट किया है विथ माइनकासु पे नामक एक कंपनी के साथ, ताकि बायोमेट्रिक बेस्ड जो बैंकिंग पेमेंट्स होते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहले है एक्सिस बैंक ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, मेनकासु पे नामक एक टेक्नोलॉजी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन के लिए, ताकि जो बैंकिंग पेमेंट्स होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं मायनकासु पे के बारे में। तो इसके जो को फाउंडर और सीईओ हैं वो है अनबू गौंडर, और हेडक्वार्टर है इसका कोयम्बतूर तमिलनाडु में। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है लेजी पे। इन्होंने पार्टनरशिप किया है एसबीएम बैंक के साथ टू लॉन्च लेजी कार्ड। ये एक इजी क्रेडिट टाइप है। ठीक है, तो ये जो लेजी पे है इसमें एक स्पेशलिटी, एक बाय नाउ पे लेटर तरीके की एक सॉल्यूशन दिया जाता है बाय पे यू फाइनेंस। इन्होंने अनाउंस किया है एसबीएम बैंक के साथ, ताकि ये लोग लेजी कार्ड एक सर्विसेज लॉन्च की करें, ताकि इजी क्रेडिट, जो क्रेडिट कार्ड टाइप की सर्विसेज होगी वो लॉन्च किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये पेयू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जिसका सीईओ है प्रशांत रंगनाथन, और हेडक्वार्टर्स की बात करें गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, और बात कर लेते हैं ये एसबीएम बैंक के बारे में। तो इसके जो सीईओ और एमडी है वो है सिद्धार्थ राथ,
और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इससे जुड़ी इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ है एक्सिस बैंक ने इश्यू किया है फर्स्ट एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन गवर्नमेंट बैक्ड प्लेटफॉर्म SLDE यानी सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट एक्सचेंज इसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसमें देखिए क्या हुआ है, एक्सिस बैंक ने इश्यू क्या किया है, फर्स्ट लेटर ऑफ क्रेडिट किसके लिए, जो गवर्नमेंट बैक्ड प्लेटफॉर्म है सिक्योर लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज इनके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगली है SJVN यानी सतलज जल विद्युत निगम को मिला है कैटेगरी 1 लाइसेंस, ताकि ये लोग इंटर स्टेट पावर ट्रेडिंग को कर सके। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए दो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, जैसे कि SJVN यानी सतलज जल विद्युत निगम, इनको क्या मिला है, कैटेगरी 1 की लाइसेंस, ताकि ये लोग इंटर स्टेट पावर ट्रेडिंग कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं, नेपाल पावर एक्सचेंज इन्होंने साइन किया है एक एनर्जी ट्रेडिंग अग्रीमेंट, किसके साथ, इंडिया के जो मणिकरण पावर है उनके साथ। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ये मणिकरण पावर है तो इनके बारे में। तो मणिकरण पावर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है नवजीत सिंह कालासी, और इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2005 में, और हेडक्वार्टर्स की बात करें वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, जैसे कि नेपाल पावर एक्सचेंज, उन्होंने एक एनर्जी ट्रेडिंग अग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, इंडिया के मणिकरण पावर के साथ। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है। आगे हैं सिटी ग्रुप और इंडरा, साथ ही साथ ICICI लोअर इंडिया, इन तीनों ने ग्रोथ प्रेडिक्शन किया है जो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम्स हो रही है, और ये जो FAE यानी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स जो एस्टिमेट किया जाता है उसको लेकर कि क्या हो सकती है कहकर। तो पहले सिटी बैंक ने दिया था 9%, लेकिन अभी जो थर्ड वेव जो हुआ है उसके बाद की अगर रेटिंग देखा जाए वो 9.8 कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया है। उसी तरह इंडिया रेटिंग्स का भी जो रेटिंग्स है वो भी 9.3 से बढ़कर, सॉरी पहले क्या था 9.4 था, तो उससे घटाकर 9.3 अभी कर दिया गया है। मैंने पहले गलत बोल दिया, 9.8 पहले था और अभी उसे घटाकर 9 कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो ICICI बैंक है उनका भी जो रेटिंग पहले 9.8 था उसे घटाकर अभी 9.6 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला कंप्लीट किए हम लोग। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है जो 79th एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 जो कि कैलिफोर्निया में हुआ था, उसका कुछ ओवरव्यू है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये अवार्ड्स एंड जो अवार्ड्स की सेक्शन है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि जो बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर का जो अवार्ड था वो जेन कैंपियन को मिला है। जो मूवी आया था द पावर ऑफ द डॉग, ये नामक जो मोशन पिक्चर था उसके लिए। ठीक है, वैसे ही कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक्टर विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा कहकर ये अवार्ड दिया गया था। इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस था किंग रिचर्ड नामक एक मूवी में। ठीक है, तो ये है। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है सतीश एडिगा बेस्ट वोट विथ ICMR डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड फॉर 2020। इसका मतलब ये है कि सतीश अधिगा जो है इनको ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इनके द्वारा सेलेक्ट किया गया है
ताकि जो प्रोफेसर इन क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी एट कस्तूरा मेडिकल कॉलेज में अंडर मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन फॉर डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड, जो कि 2020 की है। वो आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए आईसीएमआर ने सेलेक्ट किया है सतीश अडिगा को किस चीज़ के लिए, प्रोफेसर के लिए। कहाँ पर, ये जो केएमसी है ना, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, इसके लिए, और साथ ही साथ इनको अवार्ड भी मिला है। तो बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है अली खान समाइलोव। इनको क्या किया गया है, कजाकिस्तान का नई प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। किसको, अली खान समाइलोव को। ठीक है, इतना चीज़ें आपको याद रखना है। कजाकिस्तान के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, अली खान समाइलोव। अब बात कर लेते हैं कजाकिस्तान के बारे में। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है कोसायम जोमैट तोकायेव, ये इंसान है। और यहाँ की कैपिटल है नूर सुल्तान और करेंसी है टेंगे। अली खान समाइलोव, इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। डैनियल ओर्टेगा, इनको गद्दी में बैठाया गया है प्रेसिडेंट, कहाँ के, निकारागुआ, जो एक जगह है वहाँ के, यानी एक कंट्री है वहाँ के नए प्रेसिडेंट, नए नहीं, यानी जो प्रेसिडेंट है, यानी 5th टर्म, यानी 5वीं बार ये प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठ चुके हैं। कौन, डैनियल ओर्टेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो निकारागुआ के बारे में बात करें तो वहाँ के प्रेसिडेंट जो अभी अभी हमने बताया, डैनियल ओर्टेगा, कैपिटल है मोनाकुआ और करेंसी यहाँ की है निकारागुअन कोर्डोबा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अडानी पावर ने अपॉइंट किया है शेर सिंह बी कहलिया एज इट्स सीईओ, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब बात कर लेते हैं, अडानी पावर ने अपॉइंट किसको किया है, शेर सिंह बी कहलिया, इनके जो सीईओ के पद के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये शेर सिंह बी कहलिया है, इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर का पद पे थे, कहाँ पर, गुजरात पावर कॉरपोरेशन में। और साथ ही साथ ये डायरेक्टर के पद में भी थे बोर्ड ऑफ पावर एक्सचेंज इन इंडिया के वहाँ पर, और साथ ही साथ कुछ और कंपनी है वहाँ पर भी थे। अब बात कर लेते हैं अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ के जो सीईओ हैं अभी जो बन गए हैं वो हैं शेर सिंह बी कहलिया, और इसके हेडक्वार्टर से गुजरात अहमदाबाद में, और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 22 अगस्त 1996 को। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार राव, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेन्यू बाय। ठीक है, ये रेन्यू बाय के बारे में बात करें तो ये 360 डिग्री जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स होती हैं उस चीज़ में ये काम करती हैं। ठीक है, तो इस कैंपेन और ये डिज़ाइन किया जाता है हैवस वर्ल्ड वाइड इंडिया का। ठीक है, इस बार इनकी जो थीम है वो है स्मार्ट टेक राइट एडवाइस। ये थीम कैंपेन है। अब बात कर लेते हैं रेन्यू बाई के बारे में। तो इसके जो फाउंडर है वो है बालचंद्र शेखर और इंद्रनील चैटर्जी, और इसे इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2015 में। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोडाफोन आइडिया के जो स्टेक्स है 35.8% स्टेक्स को
जो इक्विटी थे उसे अभी अपने अंडर ले चुके हैं, यानी गवर्नमेंट ने खरीद लिया है। ये किस लिए हुआ है आप सभी को होप पता ही होगा कि जो वोडाफोन आइडिया है इसके ऊपर कुछ लाख करोड़ के डेप्ट था जो कि गवर्नमेंट को पे करना था। तो जो वीआई कंपनी है यानी वोडाफोन आइडिया, ये जो ग्रुप है, इन्होंने क्या किया है, ये कह दिया है कि हम लोग पे नहीं कर सकते हैं, आप चाहे तो हमारे स्टेक कुछ ले सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 35.8% यानी कुछ परसेंट ऑफ स्टेक ले चुके हैं ताकि उतनी ही रकम का इक्विटी मिल जाए और फ्यूचर में जो भी उसमें बेनिफिट हो या फिर कुछ भी हो तो जो जो कवर करना था वो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम आईएनएस विशाखापट्टनम। ठीक है, जो आईएनएस विशाखापट्टनम है वहाँ से इंडिया ने क्या किया है, टेस्ट फायर किया है। किस चीज़ का, ब्रह्मोस की जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उस चीज़ का। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, ये जो ब्रह्मोस है ये कौन से कंट्री के साथ हम लोगों ने मिल के ये चीज़ें बनाई हैं, वो है रसिया। ठीक है, और जो जो रसिया की जो मॉस्कोवा रिवर है उसका और इंडिया की जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इन दोनों को मिलाकर ये नाम रखा गया है ब्रह्मोस। ओके, इतने चीज़ें आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं, ये जो आईएनएस यानी इंडियन नेवी के अंडर में आता है, तो इंडियन नेवी के जो अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ ऑफ नावल स्टाफ है वो एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एक साउथ अफ्रीकन के क्रिकेट ऑलराउंडर हैं क्रिस मॉरिस, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है अपना रिटायरमेंट। ठीक है, तो इससे पहले भी कुछ क्रिकेटर्स है, प्लेयर्स हैं जिसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है, जैसे कि इंडिया के हरभजन सिंह, न्यूजीलैंड के रॉस टेलर और साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक और श्रीलंका के 2 प्लेयर हैं, पाकिस्तान के 1 प्लेयर, इन्होंने और साथ ही साथ ये साउथ अफ्रीकन के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस, इन्होंने भी रिटायरमेंट घोषित कर चुके हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के हैं, तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में। तो यहाँ के जो डायरेक्टर है वो है ग्रैमी स्मिथ और हेडक्वार्टर्स है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका की जो 3rd टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो 1888 से लेकर 1889 तक था, फॉलोड बाय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इतने चीज़ें आपको याद रखना है। आगे हैं हार्पर्स कॉलिन, इन्होंने पब्लिश किया है एक बुक इंडोमिटेबल। ये एक ऑटोबायोग्राफी है अरुंधति भट्टाचार्य का। ठीक है, ये बुक का नाम है इंडोमिटेबल। ठीक है, तो ये अरुंधति भट्टाचार्य इनके बारे में क्यों है, तो ये एक फॉर्मर चेयरपर्सन थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे सेल्स फोर्स इंडिया के, जो कि एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की कंपनी है। और साथ ही साथ ये इंडिया की जो लीडिंग यानी लार्जेस्ट जो बैंक है एसबीआई, इसके जो फर्स्ट एवर वुमेन चेयरपर्सन थे। ठीक है, इतना चीज़ आपको इस स्लाइड से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डेविड सोसोली जो यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट थे, उनका निधन हो गया। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। अब क्या होगा, कर्नाटका होस्ट करेगी खेलो इंडिया गेम्स जो कि 2023 में होने वाला है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी के साथ हम लोग आज का जो करंट अफेयर्स है उसे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें
और आप चाहते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट बच्चे होते हैं जिनको ऐसे करंट अफेयर्स की ज़रूरत है, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। और इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।